एक ऐसी रात थी जो बाकी रातों की तरह ही लग रही थी, पर इसके भीतर कुछ अजीब छुपा था। मेरा नाम जेक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 10 सालों से इन सुनसान और अंतहीन सड़कों पर सामान ढोते हुए सफर करता आया हूं। यह जिंदगी का वह रूप है जहां आपका साथी सिर्फ इंजन की गुनगुनाहट और सामने फैला हुआ अनंत रास्ता होता है। उस रात मैं एक बेहद खौफनाक सड़क पर था। चारों तरफ एक ऐसी घनी धुंध थी जो आपको पूरी तरह से घेर लेती है, जैसे कोई अदृश्य चादर। मेरा ट्रक अकेला चल रहा था। उसके हेडलाइट्स मुश्किल से उस धुंध को काट पाते थे। छत पर बारिश की बूंदों की धीमी आवाज मेरे एकमात्र साथी थे। सीबी रेडियो पर मैंने इस रास्ते के बारे में अफवाहें सुनी थी, छोड़ी हुई कारों की कहानियां और उन चालकों की जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये बातें सुनकर सबसे अनुभवी ड्राइवर के भी रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें कहानियां हाँ मानकर हंसी में टाल दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, धुंध और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे निगलने को तैयार हो। दृश्यता केवल कुछ ही फीट तक सीमित थी और इंजन की गूंज जैसे उस भारी सन्नाटे में खो जाती थी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ा एक साया, एक आदमी या शायद कुछ और, धुंध में पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। मेरी प्रवृत्ति ने कहा, आगे बढ़ जाओ, पर इंसानियत ने मुझे उसे मदद देने पर मजबूर किया। मैंने ट्रक धीमा किया और उसे पास रोक दिया। वह आदमी बेजान सा खड़ा था, सफेद और अजीब तरीके से पीला। उसकी आंखें बड़ी और काली, किसी खाली खाई जैसी। पर सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान, विकृत और अस्वाभाविक। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन शुरू किया, मैंने शीशे में उसकी मुस्कान को देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था, पर उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा विकृत और खौफनाक हो चुकी थी। मैंने ट्रक को तेज किया, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस मील से ज्यादा चला और लगा जैसे वह डरावना साया मुझसे दूर हो गया है। एक खाली पार्किंग क्षेत्र सामने आया और मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। ट्रक बंद किया, पर्दे खींचे और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी। कुछ घंटों के बाद अचानक एक खौफनाक एहसास ने मुझे जगा दिया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पार्किंग क्षेत्र एक हल्की झिलमिलाती रोशनी में नहाया हुआ था, पर तभी मैंने उन्हें देखा। 3 साए। वे मेरे ट्रक को घूर रहे थे। उनकी आंखें उतनी ही काली और डरावनी थीं। उनकी बड़ी बड़ी मुस्कानें और अजीब सी चाल जैसे मेरे रोंगटे खड़े कर गईं। उनकी आवाजें गहरी और गूंजती हुई मेरे ट्रक की धातु की दीवारों को चीर रही थी। मैंने इग्निशन चालू करने की कोशिश की, पर इंजन चालू नहीं हुआ। वो तीनों साये अब मेरी तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी दूसरे ही आयाम से आए हों। इंजन चालू करने की मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मेरी सांसें तेज हो गईं और ठंडा पसीना मेरे माथे से बहने लगा। वो तीनों साए धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहे बल्कि हवा में तैर रहे हों। उनकी आंखें, वो डरावनी काली आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी आत्मा को चीर रही हों। और उनकी मुस्कानें, वे और चौड़ी होती जा रही थीं, मानो किसी भूख को शांत करने के लिए तैयार हों। तभी उनकी गटरल आवाजें गूंजने लगीं, एक अजीब अनजान भाषा में फुसफुसाहटें, और फिर अचानक एक जोरदार चीख। यह मेरी आखिरी रात है, मैंने खुद से कहा। आखिरकार एक चमत्कार की तरह ट्रक का इंजन दहाड़ता हुआ चालू हो गया। मैंने बिना समय गंवाए एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ गया। जैसे ही ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ा, मैंने शीशे में झांक कर देखा। वो साये अब भी पीछे दौड़ रहे थे और उनकी रफ्तार इंसानी सीमाओं से परे थी। ये क्या है? मैंने बड़बड़ाया। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां मुझ पर झपटने की कोशिश कर रही हों। सड़क अजीब सी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं फंस गया हूं, जैसे ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ ही पलों में धुंध इतनी घनी हो गई कि मैंने अपने हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से देखी, और तभी वे ट्रक के ठीक पास पहुंच गए। उनकी आवाजें अब और जोरदार हो गई थीं,
जैसे कोई शैतानी संगीत। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी एक साया ट्रक के दरवाजे पर झपट पड़ा। उसकी हाथ जैसी संरचना शीशे पर टकराई। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक एक जोरदार झटके से मुड़ा और साया कुछ कदम पीछे गिरा, लेकिन वो जल्दी उठकर फिर पीछे लग गए। तभी सड़क के दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। यह शायद शहर की रोशनी थी। बस थोड़ा और। मैंने खुद को सांत्वना दी। शहर की सीमा तक पहुंचने से पहले वो साए अचानक रुक गए। वो बस अंधेरे में खड़े रहे, मुझे घूरते हुए। उनके मुंह अब बंद हो गए थे, पर उनकी आंखें अभी भी मेरी आत्मा के भीतर झांक रही थीं। शहर की रोशनी में दाखिल होने पर मैंने राहत की सांस ली। मैंने ट्रक को रोका और रेडियो पर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। तभी रेडियो पर एक आवाज आई, तुम बच गए, लेकिन उन सायों की कहानी का कोई अंत नहीं है। उस रात ने मुझे सिखाया कि हर सड़क का अपना अतीत होता है और कुछ कहानियां हो कभी खत्म नहीं होती। क्या तुम ऐसी सड़क पर सफर करने की हिम्मत करोगे?